आज का हो गया इलेक्शन, ओपिनियन सबकी सबको मालूम है, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है ना। अच्छी चीज क्या है हम इस पे बात। यार अच्छी चीज तो ये है कि इतने सालों में हमने जो जो इलेक्शन देखे, अच्छी चीज मैंने ये देखी कि जितनी भरपूर तरीके से लोगों ने इस दफा वोटिंग की है ना, इससे पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, उसकी तो एक वजह है, ठीक है ना, हम उस वजह पे नहीं जाते। उसके अलावा नहीं, उसकी वजह पे जाना पड़ेगा, वो बाद में, वो सब बाद में। अभी और क्या क्या चीजें अच्छी हुई हैं इस इलेक्शन में। मुझे सबसे अच्छी चीज तो यही लगी कि मतलब जिस पे तुम जाना नहीं चाह रहे हो, इसके अलावा मुझे नहीं पता और तुम क्या बताना चाह रहे हो अच्छी चीज क्या होगी। मेरे नज़र में तो इस दफा लोगों ने भरपूर वोटिंग की, वो चाहते थे कि इस मुल्क में अच्छा निज़ाम आ जाए। हमेशा लोगों ने ये कहा कि यहाँ ये कौम ही ऐसी है। मैंने समझा कि इस दफा जो वोटिंग की वो चाहते हैं इमरान खान की स्पीच सुनने के बाद कि इस मुल्क में लोगों को शऊर आए और अच्छे नुमाइंदे को चुन के लाए। इस दफा लोगों ने वोटिंग ज्यादा की। नहीं तो लोगों ने नुमाइंदों को तो चुना ही नहीं है ना, भाई वो तो सिर्फ एक नुमाइंदों को चुनने के लिए तो उसने वोट डाले ना, नुमाइंदों से बना देंगे उसके हल्के के जो लोग खड़े थे। नहीं नहीं, वहाँ पे अब जैसे मैंने भी डाला तो मैंने उस बंदे को थोड़ी मैं जानता हूँ ना, मैंने उसकी वो सारी डिटेल देखी। मुझे तो एक बंदे को देना था, मैंने उसको दिया। मतलब मैं उसके बयानी की सपोर्ट की, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, सारी चीजों को ना खोलें, क्योंकि जितने भी लोग हैं समझ लें कि 70% वोट उसको जो मिला है वो तो उसकी बयानी के सपोर्ट में मिला। मतलब हमने एंड के इमरान खान को वोट दिए। मतलब ये है कि जिसने भी वोट डाल रहा है जो भी आप ये देखिए अगर इमरान खान खुद खड़ा होता तो क्या होता। चले, अभी हम बात कर रहे थे कि उसके बयानी के सपोर्ट, जितने भी लोगों ने वोट दिया है वो इमरान खान के बयानी की सपोर्ट में दे दिया। और अच्छी बातों में जो चीजें नजर आ रही हैं कि वो जो तशद्दुद वाले वाकयात थे वो बहुत कम हुए। वो है, बहुत कम है, वो है। मतलब जैसे एक ट्रेंड चलता था पहले, जी जी वैसे नहीं हो लेकिन हुआ है। तकरीबन मैं टीवी में देख रहा था 20 लोग जो है वो मारे गए, मतलब जिसमें आर्मी के लोग भी हैं, पुलिस के भी हैं। वो तो अलग, वो तो दहशतगर्दी ना, इलेक्शन के अंदर जो पहले होते थे इलाकों वैसे के नहीं, अंदर वैसे नहीं था। वो वाली ग्रुपिंग वाली वो चीजें नहीं थी, तो ये एक अच्छी चीज रही। प्लस ये कि मैं जब गया हूँ और मैंने वोट डाला, मेरा तो ये पहला वोट है, इससे पहले मैंने कभी डाला नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा शुरू से ये होता था कि जी वोट डालने जाओगे तो आपका डला हुआ ही होगा पहले से, तो जाती नहीं देते। इस बार ये हुआ मेरे को भी ये कि यार वोट जो है पहले से ही डला होगा, वो वाली चीज वो कंप्लेन नहीं देखी, नहीं सुनी। और वो तहफुजात अपनी जगह पे जो अलग अलग से हैं कराची के हवाले से, कराची की पार्टियों के हवाले से जो जो कंप्लेन हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ओवरऑल जाके सुकून से आप अपना वोट डाल के आ गए, ये भी एक अच्छी चीज हो गई। उसके बाद तीसरी चीज अच्छी क्या हुई, तो मैंने देखा मैं हर दफा वोट डालने जाता था तो 15 मिनट में वोट डालते हैं। इस दफा मुझे 2.5 घंटे लगे वोट डालने, इतना रश था पब्लिक का। किस टाइम पे निकले थे आप? मैं निकला 4 बजे। मैं हमेशा 4 बजे को जाता हूँ वोट डालने, 3:30 4 बजे जाता था, एंड में तो रश कम होता था। और इस दफा 4 बजे देखा हूँ तो इतनी लंबी लंबी लाइनें कि 5 बजे गए और लोग इतने लोग बाहर खड़े थे और वो वापस कर दिया। क्यों? 5 बजे का टाइम था, लेकिन अंदर थे, अंदर भी इतने लोग थे, इतनी खवातीन थी। नहीं मैं तो सुबह गया, सुकून सुकून से गया, देख के सुकून से नहीं, हम तो हमेशा शाम में डालते थे इसी सोच के रश कम होगा, लेकिन इस दफा इतना रश था पब्लिक का कि अगर 8 बजे तक वोटिंग होती तो पब्लिक 8 बजे तक वोट डालती, इतना पब्लिक का रश था। देखिए, अगर तो अभी के जो मामला हुए हुए ना और फेयर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो नेक्स्ट टाइम में जो है फिर लोग निकलना छोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि जब हमारे पास डिसीजन पावर नहीं है तो फिर हम क्यों दें? सही बात, अपना वोट क्यों जाएगा? तो मतलब वो आइंदा का सारा जो डिपेंड करता है वो इस वाले इलेक्शन के ऊपर और इसकी रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसने जहां दिया उसको वो मिलना चाहिए ना आउटपुट। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हम जाते हैं अंगूठा लगाते हैं ना कि जी हमारी जगह कोई दूसरा ना कर ले, या एक ही बंदा 10 जगहों पे ना कर दे, ये तो समझ में आ गया, लेकिन उसको कानून के तौर पे कैसे यूज किया जाता है जब एक ही जगह पे वो सारे डब्बे उठा लिए जाते हैं और दूसरी पर्चियां लग जाती हैं, तो उसमें तो मेरा अंगूठा नहीं हुआ,
उसमें तो किसी एक बंदे का सब का अंगूठा होगा ना, 2 बंदे का सब का अंगूठा होगा, तो उसके लिए कानून में क्या सजा? इस मुल्क में सजाएं तो नहीं नहीं है, नहीं है, उस पे हम बात नहीं कर रहे। कानून है, कानून तो छोटी से छोटी बात है। हाँ वो तो है, लेकिन हमारे मुल्क में कानून की पासदारी नहीं, सजा है लेकिन दी नहीं जाती ना, लेकिन हाँ। वो जब जरूरत पड़ेगी तो आपको वो सजा अप्लाई भी हो जाएगी। हाँ ऐसे है। ठीक है ना, आप ये जुर्म कर लोगे जी, इस पे कोई सजा नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है। वो हो सकता है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आपको सजा देनी होगी तो उस कानून को इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसे ही ठीक, तो ये तो ऐसे अंगूठे के ऊपर जो है ना, इस पे भी कानून बनना चाहिए, इनको भी सजा, 1-2 ऐसे लोगों को सजा हो जाए ना, तब तो पूरा सिस्टम ही आपका बेहतर होगा। यही तो मैं बता रहा हूँ फैसल, हमारे मुल्क में कानून तो नहीं, कानून की पासदारी नहीं है। देखो ना, किसी को सजा नहीं मिली, सजा का तसव्वुर नहीं है, तभी इस मुल्क में सजा का तसव्वुर इसलिए कि जिसे सजा देनी है, जिसे दिलवानी है, वो दोनों ही मिले। मतलब फेक वोटिंग के अंदर जो है अंगूठा आपके पास एक बेसिक है कि जी उससे आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये बंदा जो है जेन्युइन है या नहीं है, तो उसके ऊपर आप उसको सजा दीजिए, और एक को आप सजा दे दीजिए तो आप देखिए कैसे हो जाता है। और सजा ना देने के ऊपर अभी आपको ये नहीं पता है कि कल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनके काबू में आना हुआ ना, तो उसके ऊपर ये आइन की आर्टिकल लग जाएगी। बिल्कुल लग जाएगी। जो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि आइन तो तोड़ा गया, और जब आइन तोड़ा गया तो उसके ऊपर जब इनको सजा देनी होगी, मामला इनके मिलेंगे, वो उसको मरवा देंगे। तो बहरहाल बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं, कुछ चीजें अगर पर इस बात देखने में है कि लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एक अच्छा निज़ाम आए, अच्छा लीडर आए। हमारे मुल्क में भी वो सब कुछ हो जो बाहर के मुल्क में लगे। आपकी दहलीज क्या पता, आपको इंसाफ नहीं, उनपे करप्शन खत्म हो, ऐसा नहीं चाहते। लोग चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, तभी कल नजर आया कि वोट इस कदर डल रहे हैं, इस तरह लोग निकले, जिस तरह आदमी कोई घर से कोई दावत के लिए बच जाता है और रश ही देखता है, इतना पब्लिक का रास्ता। असल में वो आम आदमी को कॉर्नर कर दिया गया। ठीक है कि अब आम आदमी को मालूम है कि उसके कोई राइट ऐसे नजर होते हुए नहीं आ रहे ना कि जी मेरा ये राइट है और मुझे मिलेगा नहीं जी। आप एक आम आदमी हो, आप साइड में रहो, वो पॉलिटिशियंस है उसका अपना एक साइड है, वो किसी और पावर के साथ है तो उसका अपना एक सही बात। इस वजह से लोग जो है अपना स्पेस गेन करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हारी ये बात, अगर इस बात को सीरियस नहीं लिया गया तो लोग अगली दफा वोट डालने नहीं, देखना नहीं, और उस वक्त तक हालात रहेंगे भी नहीं। मुल्क क्या है, देखिए नफरत होती है ना, तो नफरत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है जब तक उसका मदावा ना किया जाए। कमरी या तो पहले तो आप चेहरा देख के मुंह फेरते हो, उसके बाद उसका नाम सुन के, अगर उसका मुदावा नहीं किया तो उसका नाम सुन के मुंह फेरते हो। तो उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए चीजों को कि जी नाम सुन के भी नफरत आ जाए। बहरहाल अल्लाह की ज़ात से मायूसी गुनाह है, और हमारा अल्लाह इंशाल्लाह इस मुल्क में एक अच्छा निज़ाम लेकर आएगा, मतलब दिलों में डालेगा, इंसान की हदायत डालेगा। इंसान खताकार है और अदलों से खताकार है, अल्लाह की तरफ से जब हदायत आती है तो बड़े बड़े लोग अपने आप को, मतलब हम तो ये समझ रहे होते हैं ना कि ये हमारी चाल है, ऐसे सारी चीजें हम अपनी चालों के तहत कर रहे हैं, सही है, लेकिन उसकी चालों का हमें जब अंदाजा होता है जब वो चीज वाइंड अप हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा जी इसका ये आउटपुट आया, मैंने किस सेंस में काम किया और रिजल्ट उसका कुछ और आ गया। तो वो जो चालें थी हमारी, उसकी कोई हैसियत नहीं है, जो आखिरी चाल है वो अल्लाह की है, और वही जो है सबसे बेहतर कादिर है, वही वो कादिर है।